नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के अंदर टैक्स असेसमेंट जो प्रोसेस होता है उसके बारे में। उसके लिए जो फॉर्म्स इशू किए जाते हैं, यानी कि एएसएमटी फॉर्म्स, उसके बारे में। तो क्या होते हैं एएसएमटी फॉर्म्स, कितने तरह के होते हैं, किस पर्पस के लिए कौन से फॉर्म्स जो है वो यूज़ होते हैं, सारा कुछ डिटेल में इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। मेक श्योर करिए कि वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, क्योंकि असेसमेंट का समय चल रहा है, ऑडिट का समय चल रहा है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी के अंदर असेसमेंट पर्पज़ के लिए बहुत सारे फॉर्म्स जो है डिपार्टमेंट की तरफ से यूज होते हैं। कुछ फॉर्म्स जो है वो ऑफिसर्स यूज़ करते हैं, यानी ऑफिसर्स द्वारा टैक्स का डिपार्टमेंट जो है वहाँ से आपके पास आता है, इशू होता है। और कुछ फॉर्म्स जो है वो टैक्स पेयर द्वारा रिप्लाई किया जाता है उसमें। तो ये सारे फॉर्म्स के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एएसएमटी 10 हो गया, एएसएमटी 11 हो गया, 12 हो गया, 13 है, 15 है, 14 है और ये आपका 16 है। तो कौन सा एएसएमटी फॉर्म का क्या मतलब है और कौन सा फॉर्म जो है कब इशू होता है, चलिए इसके बारे में डिटेल में मैं आपको एक एक करके यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एएसएमटी 10 के बारे में। क्या होता है एएसएमटी 10? देखिए, एएसएमटी 10 असेसमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। ये होता है इंटीमेशन का स्टेप, यानी कि एएसएमटी 10 के थ्रू डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिसर्स के द्वारा आपको नोटिफाई किया जाता है, नोटिस दिया जाता है किसी भी डिस्क्रिपेंसी को लेकर जीएसटी के अंदर। मान लीजिए ऑफिसर्स को पता चला कि आपने कोई गलती की है, कोई डिस्क्रिपेंसी आपके जीएसटी के अंदर में आई है, तो उसको टैक्स पेयर स्क्रूटिनाइज करने के लिए आपके पास एएसएमटी 10 असेसमेंट करने के लिए पर्पज से आपको इंटीमेट करता है। इसके अंदर पूरा डिटेल रहा। आपका पर्पज क्या होता है? इन्फॉर्म करना डिस्क्रिपेंसी के बारे में। ठीक है, ये हो गया एएसएमटी 10। अब उसके बाद एएसएमटी 10 आपके पास आने के बाद आपका ये रोल होता है कि उसको अच्छी तरह से जो वहाँ पे रीजन, जो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन या जो पॉइंट्स वहाँ पे दिए गए हैं, उसको आप अच्छी तरह से क्लेरिफाई करके अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करें, उसको इन्फॉर्मेशन के द्वारा प्रोवाइड करें और उसका रिप्लाई तैयार करें बैक्ड बाय द प्रॉपर जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद रोल में आता है एएसएमटी 11। अब एएसएमटी 11 क्या होता है? एएसएमटी 10 आपके पास आया, आपने एनालाइज किया सब कुछ, उसमें जो डिस्क्रिपेंसी है उसको आपने एनालाइज किया और उसका रिप्लाई आप करेंगे। तो वो जिस फॉर्म में आप करेंगे वो होता है एएसएमटी 11। ये रिप्लाई होता है नोटिस स्क्रूटनी जो आपके पास आया है उसके अंदर में। ठीक है, इसका टाइम लिमिट होता है कितने दिन भैया? जब से आपके पास आया है जनरली ये 30 दिन के अंदर में आपको उसको रिप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट आया आपका एएसएमटी 12। अब एएसएमटी 12 होता क्या है? मान लीजिए एएसएमटी 10 आया, उसका आपने रिप्लाई दिया, प्रॉपर अगर रिप्लाई सही रहा, ऑर्डर पास होता है उसके अगेंस्ट में। एएसएमटी 12 और एएसएमटी 13। एएसएमटी 12 क्या हो गया? दिस इज अ गुड आउटकम, यानी कि अगर सेटिस्फाइड है ऑफिसर तो आपके पास एएसएमटी 12 आता है कि आपका जो रिप्लाई है वो जस्टिफाइड है, सेटिस्फाई हुआ ऑफिसर और उसने आपके पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए, आपके पॉइंट को एक्सेप्ट करते हुए आपके पास एएसएमटी 12 इशू करता है अगेंस्ट योर एएसएमटी 11। क्लियर? अगर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अगर आपके पॉइंट से वो डिसएग्री करता है, डिपार्टमेंट जो भी ऑफिसर है कंसर्न वो डिसएग्री करता है, तो आपके पास एएसएमटी 13 आपके पास भेजेगा वो। अब एएसएमटी 13 में आपका क्या रहेगा? आपके पास जो आया था डिस्क्रिपेंसी, उसके रिलेटेड, उसके रिलेवेंट जो भी आपका जो डिमांड होगा उसका डिटेल आपको करके वहाँ पे डिमांड आपको किया जाएगा, डिटेल आपको उसमें दिया जाएगा। इसमें आपके पास रहेगा जो भी टैक्स अमाउंट है उसमें इन्वॉल्व, इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी, जो भी आपके डिमांड है पूरा डिटेल वहाँ पे रहेगा। सौकोस नोटिस में जो आपका डिटेल रहेगा सारा कुछ आपके पास वहाँ पे दिया जाएगा, उसको डिमांड आपके पास रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका स्टेप आता है एएसएमटी 14। क्या होता है? रिप्लाई टू नोटिस ऑफ प्रपोज डिमांड। अगला स्टेप, अब मान लीजिए आपके पास आया एएसएमटी 13, आपको ऑर्डर कर दिया गया, लेकिन आप फिर उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, आप उससे डिसएग्री करते हैं उस ऑर्डर से, तो आप एएसएमटी 14 में उसको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ये होता है आपका जो ऑफिशियल रिप्लाई
ऑफिशियल रिप्लाई होता है, जो कि होता है आपका ASMT 13 का जो नोटिस है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, दिस इज योर ऑफिशियल रिप्लाई। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि आपका डिमांड जो है उसको आप डिसएग्री कर रहे हैं, और जो प्रॉपर आपका जेन्युइन रीज़न है उसको आप वहाँ पे रीज़न देके जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ASMT 14। नेक्स्ट है ASMT 15। अब ASMT 15 में क्या है, ये सारा प्रोसीड्यूर होने के बाद ASMT 10 हो गया, आपके पास रिप्लाई आपने दिया 11, आपके पास 12 आया तो क्लोज ही होगा, मतलब 12 में या 13 आया तो फिर आपने उसको 14 में रिप्लाई किया। अब इस बार अगर वो ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है आपको तो ये फाइनल ऑर्डर इसमें आता है। अब इसमें क्या रहता है, इसमें जो रहता है वो प्रॉपर ऑफिसर द्वारा कंसिडरिंग योर रिप्लाई टू ASMT 13, जो आपने 13 का जो रिप्लाई दिया है उसको कंसीडर किया जाता है ऑफिसर द्वारा। अगर 13 का रिप्लाई आपने नहीं दिया तो प्रपोज जो डिमांड है उसको आपको रेज किया जाएगा। अगर आपने रिप्लाई दिया द ऑफिसर पासेस एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग द फाइनल टैक्स, आपने रिप्लाई दिया, उसके बाद असेसमेंट करने के बाद जो डिपार्टमेंट को लगा, जो ऑफिसर को लगा, उसके हिसाब से फाइनल टैक्स का अमाउंट, पेनल्टी, ट्रेस, ये सारा देकर फाइनल ऑर्डर आपके पास इशू किया जाता है ऑफिसर के द्वारा। इसके बाद ASMT 13 ये इंटीमेशन होता है पॉपर के द्वारा, ये कॉमनली बहुत लेस कॉमनली यूज फॉर्म में नहीं आता ये, तो ये एक इंटीमेशन होता है। तो मेनली आपका हो गया ASMT 10, ASMT 11, 12, 13 एंड 14 आपका जो होता है। अब इसके बाद 15 फिर से रिवीजन कर ले एक बार हम लोग। ASMT 10 हो गया नोटिस जो आता है आपके पास, 11 हो गया आपने रिप्लाई दिया, सेटिस्फाई हुआ ऑफिसर तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, वो आपको फाइनल ऑर्डर करके क्लोज हो जाएगा मैटर। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बैड न्यूज़ है आपके लिए, आपके पास फिर ASMT 13 आएगा, उसको आप फिर जस्टिफाई करते हुए फाइनल ऑर्डर आप उसको रिप्लाई करते हो, उसके बाद डिपार्टमेंट ने फाइनल उसको ऑर्डर देता है। यार ASMT 14 में आप फाइनल रिप्लाई देते हो उसी को अपने पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए, और जो ASMT 13 में जो ऑर्डर है उसको डिसएग्री करते हुए, उसके बाद आपका जो 14 में रिप्लाई जाता है फाइनल, उसको कंसीडर करते हुए ASMT 15 में फाइनल ऑर्डर पास किया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्म्स जो होते हैं 10 to 16 ये होते हैं आपके GST के अंदर असेसमेंट फॉर्म, इसके थ्रू पूरा आपका असेसमेंट का प्रोसीड्यूर किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, ये सारा फॉर्म्स जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई डाउट, कोई सवाल है वो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर मिलती रहे। जब भी नई वीडियो अपलोड है आपके पास सबसे पहले इंटीमेशन पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।